हर बच्चे को ये करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। देखो आप माँ बाप को ना गिफ्ट देते हैं। देखो जवानी में ना आप अपनी पत्नी को रानी हार दीजिए, आप कमाई करके लाओ तो अपनी माँ को गिफ्ट दीजिए, बाप को गाड़ी दो, माँ को जो आप देना चाहो दो। लेकिन एक सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है? समय ढलते ना जब जीवन में बुढ़ापा आने लग जाता है और जवानी ढलने लग जाती है और बुढ़ापा जब ढलने लग जाता है तो फिर सोना चांदी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे एक समय के बाद आदमी समझ लेता है कि अब सोने चांदी से हमारी गति नहीं है। कितना भी हो, आपके महल सोने के क्यों ना हो जाएं, लेकिन उससे क्या होगा? समय आप अपनी मुट्ठी पर बालू दबाओ, रेत बालू जरा दबाइए मुट्ठी पर, कितना जोर के दबाएंगे लेकिन वो बालू आपके हाथ से खिसक जाएगी, हाँ या ना? आप दबा नहीं सकते ज्यादा, कितना भी जोर से दबाएं लेकिन वो सरक जाएगी। ऐसे है, ऐसे ये जीवन है। आप कितना भी जोर से जीवन को पकड़ के रखो, दबा के रखो, लेकिन ये जीवन भी आपके हाथ से खिसक जाएगा। लड़कपन तो खिसक ही गया आप लोगों से, जवानी तो खिसक ही गई आप लोगों से, अब बुढ़ापा भी धीरे धीरे खिसक रहा है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है आप अपने माँ बाप को कुछ सरप्राइज दो। और सरप्राइज क्या है? जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ को तीर्थ यात्रा कराई, आप भी अपने माँ बाप को कहो पिताजी टिकट हो गई है, भागवत जी सुनने चलना है वृंदावन, चलो। आप सबकी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप। और मुझे लगता है कि यदि आपके माँ बाप सात्विक होंगे तो वो इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे बेटे ने मेरे कल्याण के लिए इतना बड़ा कदम बढ़ाया, यदि सात्विक होंगे। और यदि माँ बाप में कहीं ना कहीं नास्तिकता होगी, भक्ति की कमी होगी, तो वो कह देंगे कि नहीं हम यहीं अच्छे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तीर्थ, कुछ लोगों के बच्चे चाहते हैं कि हम माँ बाप को ले जाएं वृंदावन, कथा सुनवाएं। कुछ माँ बाप ही नहीं चाहते, उन्हें लगता खर्चा हो जाएगा, रहने दो, चलो घर में बैठो। उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम मरे तो हमारा कफन बनाना, उसमें एक जेब बना देना, सब डाल देना उसके अंदर, तो हम साथ में ले जाएंगे। तो कुछ बूढ़े ऐसे भी होते हैं, हर जगह बच्चे ही गलत होते हैं ऐसा नहीं है, कई जगह बूढ़े भी गलत निर्णय लेते हैं, हाँ या ना? कई बहू ऐसी हैं कि सास की सेवा करना चाहती हैं पर सास कराना नहीं चाहती, पांव दबाना चाहती है बहू, सास पांव दबाना नहीं चाहती। बहू प्यार से बोलती है पर सास प्यार से बोलने को। ऐसे समाज में देखो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर रिश्ते में अच्छे और बुरे लोग आपको मिलेंगे। सामने वाला कैसा है फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम अपना फर्ज पूरा करें, हम अपने माँ बाप को कहें कि पिताजी चलो हम आपके नाम की भागवत जी की पोथी, जितना आप देखो भागवत जी कराना चाहें भागवत जी कराइए, आप भागवत जी की पोथी कराना चाहें पोथी पाठ। अभी 2 दिसंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराओ, ताकि जीते जी जो भागवत कर लेता है, सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, अधोगति नहीं होती। इसलिए अच्छे काम जीते जी कर लो, कुछ काम करके ही मरो। मरने के बाद बेटा बेटी जो करेंगे तुम्हारे नाम से सब ठीक है। आज के जमाने में कोई कहां, 90% बच्चे आजकल अपने माँ बाप का वो कोई काम नहीं कर रहे हैं जो उनका कर्तव्य है करना चाहिए। 90% बच्चे नहीं कर रहे हैं, केवल 10% बच्चे कर रहे हैं।